Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का बस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। ठंडी बढ़ गई है इसलिए अपना ख्याल खास रूप से अच्छी तरीके से करना, क्योंकि जितने भी सारे आपका एग्जाम्स हैं वो आपके अपकमिंग डेज में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जो प्रिकॉशन लेकर नहीं रहोगे, अच्छे से कपड़े नहीं पहनोगे, तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है, और हेल्थ खराब होगा तो आपका एग्जाम भी खराब हो सकता है। तो बस आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम। बाकी प्रिपरेशन आपका अच्छा ही होगा, आई होप सो। तो बस अच्छी तरीके से रहिए। आज है 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं लेट हूँ, पर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एम ऑल पे टैप करके बेल आइकन दबा के ऑल पे टैप करते हैं। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है कि यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप द यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020? तो ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पढ़ने में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा भी करा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वारंटीन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। किसे किया? क्वारंटीन। ठीक है, आप लोग सब नाम सुने होंगे। कोरोना काल में क्वारंटीन नाम आया, मतलब नाम क्या आया कि मतलब प्रचलित हुआ। ठीक है, तो क्वारंटीन शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोचमार्क क्रिश्चियन कारोबार को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? रोचमार्क क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, ठीक है, हैज बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। किन्हें? रोचमार्क क्रिश्चियन को। ठीक है, रोचमार्क क्रिश्चियन को बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। मैं आप लोग को 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, बस आप लोग का मोटिवेशन चाहिए और प्यार चाहिए, वो आप लोग देते नहीं हैं, पर इसी का मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेट द फोर्थ ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड समिट? तो ये के पलानीस्वामी, इडीपड्डी के पलानीस्वामी है। ठीक है, ये तमिलनाडु का आपके चीफ मिनिस्टर है। इनके द्वारा चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, के पलानीस्वामी के द्वारा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शहर में बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? विच सिटी बोरिंग मेडिकल कॉलेज इज नेम्ड आफ्टर द अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये बेंगलोर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अटल बिहारी के नाम पर रखा गया है। कौन सा कॉलेज? बोरिंग मेडिकल कॉलेज को। ये बेंगलोर में कॉलेज है, तो इसलिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का दैनिक प्रशिक्षण शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द फेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल कोवैक्सीन हैज स्टार्टेड? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का दैनिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर जो आपका जो कोवैक्सीन है वो कोरोना वैक्सीन है, अगर ये अच्छी तरीके से ट्रायल इसका जो प्रशिक्षण हो रहा है वो सक्सेसफुल होता है, तो फिर हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं, या फिर जो लोग हमारे देश के नागरिक को कोरोना वैक्सीन मिलता है, तो सबसे बड़ी बात होता है कि सब लोग क्योर होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये मध्य प्रदेश में इसका दैनिक प्रशिक्षण शुरू किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग? ये कर्नाटक के द्वारा वेस्ट लर्निंग की शुरुआत किया गया है। वेस्ट लर्निंग की शुरुआत किया गया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत की गई है। तो कर्नाटक का बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कर्नाटक से वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया बेंगलुरु, और इससे जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी बेंगलुरु है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है, और पॉपुलेशन रैंक कितना है? 8 है, और एरिया रैंकिंग कितना है? 6 है। गवर्नर है वैजुभाई भाला, और चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा है। विधानसभा 224 सीट है, और विधान परिषद में 75 सीट है। राज्यसभा में आपका 12 सीट है, और लोकसभा में कितना सीट हो गया?
आपका 28 सीट हो गया। एक चीज और, विधान परिषद किस किस स्टेट में है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है। आप लोग को मैं एक दिन और पूछा था, उस दिन भी आप इस प्रश्न का आंसर नहीं दिए थे, पर आज मैं पूछ रहा हूँ फिर से कि विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है, उस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर जो ये याद होता है ना तो आपको तो आएगा कि निम्नलिखित में कौन से स्टेट में विधान परिषद नहीं है, 3 में रहेगा, 1 में नहीं रहेगा, तो वो आपको छांटना होगा। तो अगर जो आप कमेंट में आंसर करते हो तो आई होप आपको याद होता है, ठीक है। तो आप लोग को जरूर इसका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। इसका जो हाई कोर्ट हो गया वो बेंगलुरु हाई कोर्ट में है, ठीक है, बेंगलुरु में ही है इसका हाई कोर्ट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, देख लीजिए, बांदीपुर हो गया, बेनगरथा बेनरगट्ठा नेशनल पार्क हो गया, केंद्रीमुख हो गया और नागरहोल। ये जो नागरहोल है और बांदीपुर है, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर का एक और नीचे का एक, बांदीपुर हो गया और नागरहोल, ये दोनों एग्जाम में जब भी अगर जो कर्नाटका से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर जो नेशनल पार्क से, तो यही दोनों ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो बाकी और जो बेनगट्ठा है और कुद्रुमुख है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं भी ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि आपका जो तमिलनाडु है वो किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका तमिलनाडु का मैप हो गया, ठीक है। इधर केरला से हो गया, कर्नाटका से हो गया और आंध्र प्रदेश से हो गया। तो ये जो है वो आपका तमिलनाडु के बारे में फैक्ट्स था, नहीं कर्नाटक के बारे में फैक्ट्स था। तो कर्नाटका के बारे में मैं बात कर रहा था ना, तो कर्नाटका का जो है वो बाउंड्री शेयर करता है कहाँ कहाँ से। देखिए कर्नाटका का ये मैप है, पणजी से गोवा से हो रहा है, गोवा से हो रहा है, इधर आपका हो गया महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो ये कुछ राज्य है जिससे तमिलनाडु का बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ USD 133 मिलियन यानी 133 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ADB के साथ में भारत के द्वारा 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता का हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। तो ADB के द्वारा किया गया। तो ADB का फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स होता है वो मनाली में है, ठीक है। कहाँ है, मनाली में, फिलीपींस का राजधानी मनाली में है। और इसका जो आपका ये है चेयरपर्सन है या उसका बोल सकते हैं अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है, वो है मस्तस्कु अस्काबा। आप लोग सबको पता होगा, इसलिए मैं बता दिया कि ADB का फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर्स होता है वो मनीला में है और इसका जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो मस्तस्कु अस्काबा है, ठीक है। तो ये जो था भारत सरकार ने 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण का समझौता का हस्ताक्षर किया गया है ADB के साथ में, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, इसमें जो कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए। मेघालय राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा गरीबी कम करने के लिए एशियाई विकास बैंक जापान फंड से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान के साथ ऋण को पूरक बनाया जाना है, ठीक है। तो ये जो था वो आपका ADB के द्वारा के साथ में आपका ये MOU कह सकते हैं या समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किसके द्वारा, ADB के साथ में, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा रोग हाल ही में जापान में किस शहर में पोल्ट्री फार्म में खोजा गया है। तो ये ह्यूगा में खोजा गया है, ये जो है आपका पश्चिमी जापान है। इससे संबंधित एक प्रश्न और है, आप लोग देख लीजिएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा डिसीज वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन पोल्ट्री फार्म इन विच सिटी ऑफ जापान। तो ह्यूगा में ये खोजा गया है, जो कि आपके मुर्गा के पोल्ट्री फार्म में ये खोजा गया है। कौन से, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये जापान के ह्यूगा शहर में खोजा गया है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका NTPC का एग्जाम है या फिर आने वाले दिनों में CHSO का एग्जाम होगा, तो वो सब एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो सबसे पहले कहाँ खोजा गया। तो ये जापान के पोल्ट्री फार्म में ह्यूगा शहर में खोजा गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज US एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये जो है वो पाकिस्तान का शहर है लाहौर। ये जो है वो हाल ही में जारी US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है, ठीक है। हालांकि हमारा दिल्ली भी होगा, देख लीजिए आपका जो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर की पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग 423 थी। लाहौर के बाद नई दिल्ली 229 की पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग थी, ठीक है। तो ये जो दिल्ली भी हमारे पीछे नहीं है, सबसे ऊपर टॉप जो किया है आपके मतलब पॉल्यूटेड शहर में कौन है, लाहौर है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 10वां प्रश्न था, जो कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार से US एयर क्वालिटी के द्वारा ये जारी किया गया था
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की सूची। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुआरे सरकार आउटेज का क्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? विच गवर्नमेंट लॉन्च द दुआरे सरकार आउटेज प्रोग्राम? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा दुआरे सरकार आउटेज कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम के थ्रू स्थानीय निकाय के स्तरों पर शिविरों का आयोजन किया जाना है। शहरों में शिविरों का आयोजन निगमों द्वारा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किया जाना है। ये जो दुआरे सरकार आउटेज था वो पश्चिम बंगाल के द्वारा, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। तो पश्चिम बंगाल का बात है तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पश्चिम बंगाल से वो देख लीजिए। पहले स्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और इसका कैपिटल कहाँ है? कोलकाता है, सबको पता होगा। और इसका लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 23 है और इसका जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ है। चीफ मिनिस्टर सबको पता है दीदी जी ममता बनर्जी हैं और यूनिकैम्बर में 294 सीट्स। ठीक है, लोकसभा में 42 सीट्स है और राज्यसभा में 16 सीट है। हाई कोर्ट से कोलकाता हाई कोर्ट है और एरिया रैंकिंग कितना है? 13th है और पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है? 14th है। अब ये देख लीजिए कि आपका वेस्ट बंगाल को कौन कौन से राज्य बाउंड्री टच करता है। ठीक है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का पार्ट है, आपको सबको दिख रहा होगा। ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, इधर भी वेस्ट बंगाल पार्ट है। इधर सिक्किम से शेयर हो रहा है, असम से हो रहा है, बिहार से, झारखंड से और ओडिशा से। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार को, हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, कलाकारशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा जातीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नागा जातीयता को ये आपके पूरे लोक नृत्य के द्वारा, पारंपरिक संगीत के द्वारा, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, कलाकारशालाओं के द्वारा ये डिनोट करता है। ठीक है, सबसे पहले इस त्योहार को 21वां संस्करण कोरोना वायरस चिंताओं के बीच में 1 दिसंबर से 5 बजे तक डिजिटल होना है। ठीक है, इस त्योहार की शुरुआत 1 दिसंबर नागालैंड राज्य दिवस के रूप में होती है। ठीक है, जो नागालैंड का राज्य दिवस का मतलब नागालैंड को जब स्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर को, इसी दिन इस त्योहार का शुरुआत किया जाता है। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल था जो कि नागालैंड में शुरुआत होता है और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है। ये 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, तो अब नागालैंड की बात है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। यह लैंडलॉक राज्य है, यानी इसके चारों ओर से आपके स्टेट घिरा हुआ है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार से घिरा हुआ है। 3 साइड से आपके 3 स्टेट है और एक साइड से म्यांमार है। म्यांमार एक देश है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको नागालैंड जो है वो एक लैंडलॉक राज्य है। ठीक है, यह भारत की सबसे छोटी राज्यों में से एक है। राजधानी से कोहिमा है और इसका जो राज्यपाल है वो RN रवि है। ठीक है, मुख्यमंत्री नफियो रियो है और इनमें एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। ठीक है, दोनों में एक एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। ठीक है, तो ये जो था वो नागालैंड के बारे में फैक्ट्स था। अब देख सकते हो, हम मैप आपको मैप दिखा दूं कि जो नागालैंड है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे नागालैंड है। ठीक है, तो नागालैंड कहाँ से शेयर हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश से हो रहा है, असम से हो रहा है और इधर मणिपुर से हो रहा है। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। आप लोग को एक प्रश्न आंसर करना है कि नागालैंड, जो मैं तो बता ही दिया कि म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, तो ज़्यादा कुछ बताना है नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कैटफिश है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से प्रतिबंधित कर दिया है? निम्नलिखित में कौन सा कैटफिश है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंधित कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटफिश बैंड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो ये थाई मांगूर एक फिश है, कैटफिश है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। थाई मंगूर एक कैटफिश है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि यह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, यह किसी भी चीज को खिलाने और शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता कारण खेती करने वाले को पक्षधर है। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है थाई मंगूर। यह एक कैटफिश है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, बैन कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग को जो भी फैक्ट्स होता है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, कब स्टैब्लिश किया गया, ये किस एक्ट के थ्रू लाया गया, सारे फैक्ट्स को आपको लिखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग को ओवरव्यू लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विच स्टैब्लिश डिड BSF लिमिटेड। तो ये 1 दिसंबर को 1965 या मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, 1965 आई थिंक 1965। ठीक है, तो ये 1965 या 1956 थी, थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग मुझे सही कीजिएगा कि BSF का
बीएसएफ कब स्टेब्लिश किया गया था, बीएसएफ को स्थापना कब किया गया था। मुझे तो पता है कि 1 दिसंबर 1965 में हुआ होगा, अगर जो मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे सुधारिएगा, ठीक है। तो ये जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विच स्टैब्लिश डिड बीएसएफ लिमिटेड, तो ये 56वां यानी 56 आपके स्थापना दिवस बीएसएफ के द्वारा मनाया गया 1 दिसंबर को इसे स्टैब्लिश किया गया, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तो आप लोग से 2-3 प्रश्न हो गए हैं, तो आप लोग जितने सारे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक किया कीजिए, इससे आपका कोई नुकसान है नहीं, फायदा ही होगा। आप लोग किसी को मोटिवेट कर रहे हैं और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ही प्रोवाइड की जाएगी अगर मैं मोटिवेट होता हूँ तो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा की खोज किस देश में होन्शु द्वीप पर मियाकी प्रांत के एक पोल्ट्री फार्म में की गई, ठीक है। रिसेंटली एवियन इन्फ्लुएंजा वाज डिस्कवर्ड इन अ पोल्ट्री फार्म मियाकी प्रीफेक्चर ऑन द आइलैंड होन्शु इन विच कंट्री। तो ये पश्चिमी जापान में एवियन इन्फ्लुएंजा की खोज की गई थी होन्शु द्वीप के मियाकी प्रांत में, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, तो उतनी इंपॉर्टेंट फिर है नहीं कि मैं फिर से इसको डिस्कस करूँ। अब मूव करता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 10 दिन चलने वाले आदि महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। इन विच स्टेट 10 डे आदि फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। तो ये मध्य प्रदेश में 10 दिन चलने वाले आदि महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया भोपाल और जिसका राजधानी सिटी है वो इंदौर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा 230 सीट है और एरिया में रैंकिंग कितना है, सेकंड है। पॉपुलेशन में रैंकिंग इसका 5th है और लोकसभा में 29 सीट्स है और राज्यसभा में 11 सीट्स है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, हालांकि बहुत सारे नेशनल पार्क है, आप लोग देख लीजिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कान्हा हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, मंदला फोसिल्स नेशनल पार्क हो गया, वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा, घुघुआ फोसिल नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, उसके बाद पन्ना हो गया, पेंच और एक सतपुड़ा, और थोड़ा थोड़ा होगा तो माधव हो जाएगा। ये जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप लोग को सारे याद करने हैं, लेकिन बांधवगढ़ कहाँ है, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ये जो है वो आप लोग कैसे भी याद करना है। ये जो हो गया आपका VVI आप लोग के लिए हो गया, ठीक है। ये प्रश्न था आपके मध्य प्रदेश के बारे में। अब ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश किस किस राज्य से बॉर्डर टच करता है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप रहा, आप लोगों को सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टैब्लिश्ड है। तो मध्य प्रदेश सबसे पहले ऊपर में उत्तर प्रदेश से करता है, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और इधर छत्तीसगढ़ से। तो ये कुछ राज्य है जिससे मध्य प्रदेश का बाउंड्री शेयर होता है। तो आई होप आपको मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको मिल गए होंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की किस टीम में सभी महिलाओं को नियुक्त किया है। एंड विच व्हाइट हाउस टीम हैज जो बाइडेन अपॉइंटेड ऑल वीमेन। तो ये प्रेस टीम जो है, प्रेस टीम में जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सारे महिलाओं को नियुक्त किया है, ठीक है। तो प्रेस टीम में किया गया है किसके द्वारा, जो बाइडेन, जो अभी आपके यूएसए के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग के द्वारा कमेंट में दिया गया था। हालांकि मैं आज लोगों का कमेंट इसमें नहीं दे पाया हूं, तो जो भी आंसर दिए थे उनको लिए काफ़ी आभार, धन्यवाद। आप लोग हमेशा अच्छा कीजिए, हमेशा आंसर देते रहिएगा। आप लोग का हमेशा अच्छा हो, भगवान आप लोग को शक्ति दे, ऊर्जा दे, ताकि आपने जो भी माइलस्टोन है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करो और अपने फैमिलीज, अपने देश का नाम गौरवान्वित करो, ठीक है। तो प्रश्न था, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग ये बताइए कि इस बार जो एड्स दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, क्योंकि थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो भी डे होता है उससे जो थीम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एड्स दिवस का थीम क्या था, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो 4-5 प्रश्न हो गया होगा, जितने मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट में देने हैं, ठीक है। ये नहीं कि सीधे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ और सीधे क्वेश्चन लास्ट की तरफ पहुँच जाऊँ और इसका आंसर देखिए निकल लूँ, तो वैसा वाला काम मत कीजिएगा। मुझे तभी रियलाइज होता है ना कि आप लोग पूरा वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लास्ट का आंसर दे देते हैं, सोच रहे थे कि अरे सर तो इंप्रेस हो गए, मैं तो आंसर दे दी या दे दिया। तो ऐसा नहीं करना आपको, बीच में भी जो क्वेश्चन पूछाता है उस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में दे रहे हैं, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, सॉरी क्वेश्चन ऑफ डे, ये लास्ट डे नहीं है, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज का प्रश्न है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। AI
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क का कहाँ इस्टेब्लिशमेंट किया गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। और भी जो प्रश्न मैं पूछा हूँ सारे प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।